नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के लिए संदेश लेखन पढ़ेंगे। अब इस बार आपके कोर्स में निबंध की जगह संदेश लेखन को स्थान मिला है। सभी बच्चे संदेश लेखन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। संदेश का सामान्य अर्थ होता है सूचना। किसी को हम सूचना मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पहुंचा सकते हैं। संदेश वाहक हमारे प्राचीन काल से हैं। पहले एक देश से दूसरे देश में संदेश पक्षियों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। राजा महाराजा दूतों के द्वारा अपने संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते थे। यहाँ तक कि हमारे प्राकृतिक संसाधन भी जैसे बादल हमारे संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। जैसे कि मेघदूत में आपने सुना है कि बादल हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। परंतु आज आधुनिक युग में मोबाइल, टेलीफोन, पत्र और हमारे ईमेल, कंप्यूटर, जिसमें हम घर बैठे अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि एक कागज़ के टुकड़े पर भी हम कुछ लिख कर रख दें तो वो भी हमारा संदेश होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, मुझे जल्दी उठा देना, शाम को लौटने में देर होगी, खाना खा लेना। इस तरह के छोटे छोटे पर्चे पे भी यदि कुछ लिखा हुआ है तो वो भी हमारे लिए संदेश है। अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। संस्कृत में संदेश शब्द की उत्पत्ति सम प्लस दिस प्लस घन शब्द से हुई है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को या बहुत बड़े समूह को लिखित रूप में कोई जानकारी दे रहे हैं या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो वो सब संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। संदेश लेखन के उपयोग संदेश लेखन के उपयोग कहाँ हैं? जैसे कुछ जानने या बताने हेतु, प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु, निमंत्रण देने हेतु। यदि आप अपने जन्मदिन पर या शादी पर किसी को बुलाते हैं तो वो भी संदेश का कार्य करते हैं। कार्यालय उपयोग हेतु, जनता को जागरूक करने हेतु। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कोरोना वायरस किस तरीके से हमारे उसमें फैला हुआ है, तो समय समय पर हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमें संदेश देते हैं और हमें जागरूक करते हैं। तो ये सब संदेश के अंतर्गत ही आते हैं। संदेश लेखन का उद्देश्य है घनिष्ठता व्यक्त करने हेतु, जनमानस को प्रेरित करने हेतु। अब हमें संदेश लिखते समय किन किन आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संदेश में कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग हो, सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना, सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना, आकर्षक तत्व, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश। और इसमें मुख्य अंग क्या है? संक्षिप्त और सारगर्भित। हम जो भी अपना संदेश दे रहे हैं वो उसके संक्षिप्त रूप में होना चाहिए और उसका सार उसमें प्रकट होना चाहिए। विषय की प्रमुखता और भाषीय दक्षता, हमारी भाषा बहुत उत्तम होनी चाहिए। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन भी दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। सभी इस पर विशेष ध्यान करेंगे। संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। शुभकामना संदेश, जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति की कामना आदि में भी हम संदेश भेजते हैं। ये शुभकामना संदेश होते हैं। पर्व त्योहारों पर संदेश, जैसे कि हमारे बहुत सारे त्योहार आते हैं तो हमारे जैसे विधायक हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो हमें इस पर संदेश देते हैं। विशेष अवसरों पर संदेश, जैसे महिला दिवस पर संदेश दिए जाते हैं। यदि किसी महान व्यक्ति की जयंती हो तो उस पर भी हम संदेश लिखित रूप में भेजते हैं। प्रारूप, अनौपचारिक प्रारूप। अनौपचारिक प्रारूप कैसा होता है? जिसमें हम अपने मित्र, प्रिय, संबंधी एवं परिचित लोगों को संदेश भेजते हैं। अनौपचारिक में क्या होता है? जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके लिए हम जो संदेश भेजते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। और औपचारिक कैसे होते हैं? अनौपचारिक के अंतर्गत आने वाले अन्य जितने भी संदेश होते हैं वो औपचारिकता में आते हैं, औपचारिक संदेशों में आते हैं।
अब मैं आपको ये प्रारूप दिखा रही हूँ कि यदि हमें किसी को औपचारिक संदेश भेजना है तो हमें अपना प्रारूप कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे संदेश, फिर सीधे हाथ की तरफ हमारा आएगा समय, उल्टे हाथ की तरफ हम लिखेंगे दिनांक, अभिवादन और संबोधन। फिर उसके बाद अपना हम लिख देंगे जो हमें उन्हें संदेश देना है संक्षिप्त रूप में, उत्तम भाषा में, और नीचे हम अपना लिख देंगे कि संदेश देने वाला कौन है। अब इसके बाद हमारा आता है अनौपचारिक संदेश, जो हम अपने मित्र, सगे संबंधियों को देते हैं। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे उल्टे हाथ की तरफ अभिवादन और संबोधन, फिर हम अपना संदेश लिखेंगे और नीचे हमारा नाम आ जाएगा। सूचना और संदेश में क्या अंतर होता है, इसे समझना भी आवश्यक है। सूचना औपचारिक होती है, जबकि संदेश औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। सूचना अधिकतर सार्वजनिक होते हैं और संदेश व्यक्तिगत होते हैं। सूचना में विषय स्थान आवश्यक है, जबकि संदेश में विषय और स्थान आवश्यक नहीं है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संदेश की सौंदर्य वृद्धि हेतु यह आवश्यक होता है कि हम उसमें चित्र भी बना सकते हैं। सूचना की लेखन शैली कार्यालय और औपचारिक होती है और संदेश की लेखन शैली जो होती है वो भावात्मक एवं सरल होती है। अब इसमें मैंने आपको कुछ संदेश दिए हैं, जैसे हमने ईद का त्यौहार है, उसमें हम किस तरीके से अपने पिक्चर को सुंदर सा सजा कर रचनात्मक रूप से कैसे हम अपना संदेश भेज सकते हैं। महिला दिवस के लिए है, इसमें हमने महिला दिवस में पहले दिनांक डाली है, फिर हम अपना संदेश दे रहे हैं, फिर हमने पूरा इसमें दिखाया है। इस तरीके से हम अपने सुंदर सुंदर संदेश लिख सकते हैं। ये आपको कुछ मैंने प्रारूप दिए हैं। अब ये देखिए, आपने अपने मित्र को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए संदेश दिया है। तो देखिए संदेश किस तरीके से बना हुआ है। ऐसे ही संदेश आपको अपनी कॉपियों में बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारा है समाज गणतंत्र दिवस पर हमने संदेश भेजा है, वो संदेश कितना इस तरीके से आपको कुछ प्रारूप में दे रही हूँ। यहाँ पर हमने अपनी माँ को लिखा है एक संदेश, एक शोक संदेश। यदि किसी के घर में कोई मृत्यु वगैरह हो जाए तो उसके लिए शोक संदेश कैसे लिखा जाता है। तो इसमें मैंने बहुत सारे आपको संदेश के प्रारूप दिखाए हैं। आपको ये सब ध्यान में रखने हैं और सभी बच्चे इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और इस तरीके से ही अपने संदेश तैयार करेंगे। धन्यवाद।